दिस इज आशुतोष साइंसपुर के आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर बात की थी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने कहा था कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और कैसे इसको भरा जाता है। हमने इसके बारे में बात की थी और हमने कहा था कि जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको भरने के लिए हमारे पास टोटल अभी तक 4 सिद्धांत है जो हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत हमारा है ऑफ-बो का सिद्धांत। ऑफ-बो के सिद्धांत के अनुसार क्या देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है उपकोशों में किस प्रकार से होता है। दूसरा सिद्धांत है हमारा N+L का नियम। N+L के नियम के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से N और L के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। फिर आता है अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम जिसको कहा जाता है। हुंड ने अपने इस नियम के अंदर क्या कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। सॉरी, अधिकतम बहुलकता मतलब इसने कहा था कि किस कक्षक के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसके बारे में हमने बताया था। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स भरो प्रत्येक कक्षक के अंदर, उसके बाद पहले क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस हिसाब से भरे जाएंगे, पहले सीधे भरे जाएंगे और उसके बाद क्या होगा उनका अपवर्जन होगा। जो चारों क्वांटम संख्या है उनका मान समान नहीं हो सकता और इनके बीच में अपवर्जन प्रेजेंट होता है। हम अब देखेंगे डिटेल से इसके बारे में कि जो ऑफ-बो का सिद्धांत है वो क्या कहता है, N+L का नियम क्या कहता है और हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ-बो का सिद्धांत। ऑफ-बो ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो किस हिसाब से भरे जाते हैं, कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़े जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाता है, उपकोशों में परमाणु का उपकोशों में की जो इलेक्ट्रॉन को भरना, बढ़ते क्रम में बढ़ना क्या कहलाता है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम देखेंगे ऑफ-बो का सिद्धांत। ऑफ-बो के अनुसार क्या था, ऑफ-बो ने कहा, सबसे पहली बात ऑफ-बो ने कह दी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो वो किस तरह से भरे जाएंगे, जो सबसे कम ऊर्जा स्तर के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में, उसके बाद और उच्च ऊर्जा स्तर में, मतलब क्रम से चलेगा, कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ गमन करेगा। देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन का। मैंने किसका एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का नंबर हमारी आवर्त सारणी में क्या है, 1 है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s। 1s क्यों हुआ मैं बताता हूं आपको। 1s, 1s1, 1s लिख लो, 1s1 लिख लो, 1s2 तो होते ही हैं। देखो इसके अनुसार क्या था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा तो सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर के अंदर भरा जाएगा और इनका वर्ग किसके हिसाब से होगा, वर्गीकरण उपकोशों की संख्या के हिसाब से। हमने कल बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे गमन करते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, है ना। फिर क्या था 4p, कुछ इसी हिसाब से चले थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। 1s, रुको, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p, 4s, उसके बाद 4d, 3d, 3d, कुछ इसी हिसाब से चलते 1 2, फिर यहां से यहां, फिर यहां से चलते चलते बढ़ते जाते, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो हम देखते हैं, हमने बात की थी s के अंदर कितने भरे जाएंगे, s के अंदर घर कितने हैं हमारे पास, 1 घर है। s के अंदर 1 घर है तो मैंने क्या कहा था, जो भी घर होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक घर के अंदर कम से कम कितने जने होने चाहिए, 2 जने होने चाहिए। तो हाइड्रोजन को हमने क्या नंबर दे रखा है, हाइड्रोजन को हमने नंबर दे रखा है 1। अगर 1 नंबर है हाइड्रोजन का तो उस घर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन
होगा। यहां तक समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे ओहमो के सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ता हूं। देखिए अगला एग्जांपल मेरा है हीलियम का। हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आ रहा है। सभी को पता है हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2। 1s2 कैसे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं मैंने इस तरह बनाया है, ये हम बात करेंगे किसके नियम के अनुसार? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो था उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो उससे बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का एग्जांपल देखते हैं। लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 1s2 और 2s1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम कितने पे आता है? 4 पे आता है, तो 1s2 2s2। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन कितने पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, 1s2 2s2 2p1। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था जो भी कक्षक है हमारे उसके अंदर अधिकतम कितने भरे जाते हैं। हमने बात की थी s, p, d और f तक की, हम इससे आगे नहीं गए थे। मैंने आपको कहा था s के अंदर अधिकतम 2 कक्षक आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। p के अंदर कितने आएंगे? 6 आएंगे। d के अंदर 10 आएंगे और f के अंदर कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। क्यों आएंगे? s के अंदर कितने घर है? 1 घर है। p के अंदर हमारे पास कितने घर है? 3 घर है। d के अंदर हमारे पास 5 घर है, 1 2 3 4, ठीक है। f के अंदर हमारे पास कितने घर होते हैं? 7 घर होते हैं। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए। क्यों भरे जाते हैं? प्रत्येक के अंदर अगर 2 आ रहे हैं, s के अंदर 2 आ गए, 6 भरने के लिए हमारे पास ये क्या होने चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण पूरित होना चाहिए, अर्धपूरित नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, मैंने आपको ओहमो का सिद्धांत बता दिया कि सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर या उपकोशों के अंदर जो भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हम बात करेंगे उससे सबसे पहले n+n की जगह हमने लिखा था, उसकी जगह हम बात करेंगे पाउली का। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। हमारा नियम दूसरा क्या है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखो पाउली ने क्या कहा? पाउली कहते हैं सबसे पहले क्या होता है, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी परमाणु में, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए ये उपकोश है, उपकोश के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं आएगा, हमेशा भिन्न भिन्न आएगा इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान, ठीक है। तो पाउली कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? पाउली ने क्या कहा? एक कक्षक में अधिकतम वितरण चक्रण 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पाउली ने क्या कहा? जो भी कक्षक होगा, उपकोश होगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप कितने रख सकते हो? ये 2 रख सकते हो। एक क्या रख सकते हो? सीधा और एक उल्टा, मतलब अपवर्जन हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के आते ही। इसके अंदर से एक क्या होता है? s का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन होने पर s का मान क्या हो जाता है? -1/2 हो जाता है। हमने यहां तक बात कर ली। पाउली ने कह दिया कि अधिकतम जो भी कक्षक उपकोश होगा, कक्षक होगा, उसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, या विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। पाउली के अनुसार क्या था? जो भी कोई कक्षक बनेगा उसके अंदर अधिकतम विपरीत चक्रण। विपरीत चक्रण मतलब, अब मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, मेरी सोच किसी मामले में अलग है और आपकी सोच अलग है, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हम देखेंगे, अगर हमें या तो सोच मिलवानी है या उनको झगड़वाना है, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों को एक कमरे के अंदर छोड़ दिया जाएगा, विपरीत सोच वालों को। अगर उनको छोड़ दिया विपरीत वालों को, तो क्या होगा? एक का मुंह इधर होगा, एक का मुंह इधर होगा। यही पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है। एक जो होगा सीधी, एक
एक तरफ होगा और दूसरा दूसरी तरफ होगा। अगर कोई आपको कोई एग्जांपल के अंदर दे दे या कोई आपको यूं बता दे, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार दोनों या तो यूं होंगे या यूं होंगे, तो ये बिल्कुल गलत होता है। पाउली ने कहा था एक के अंदर जब भी होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स तो विपरीत चक्रण वाले होंगे, उल्टा चक्कर लगा रहे होंगे एक दूसरे से। अब हम बात करेंगे, हमने पाउली भी देख ली, पाउली का सिद्धांत हमने पता लग गया कि पाउली कहते हैं कि जब कोई भी कक्षक है उसके अंदर अधिकतम विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है और इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होगा। हमारे पास अब तीसरा है, हमने दो नियम बात कर ली, ऑफ्बो का सिद्धांत और पाउली का। अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या बात करेंगे हम? हाइजेनबर्ग के लिए ना, सॉरी, हुंड की अधिकतम बहुलकता है, मैं गलत बोल गया, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम एक मुख्य भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉन के वितरण के अंदर हुंड की बहुलकता का नियम क्या रखता है? अपना एक मुख्य अस्तित्व रखता है, जिसके बिना हम इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी नहीं भर सकते। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है? क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर पहले प्रत्येक कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हुंड ने कहा जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो उसके अंदर सबसे पहले क्या भरा जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कक्षक घर बना के, जिनको आपने क्या कहा था? कक्षक कहा था। 3 4, ये 4 है। डी एफ के अंदर भी यूं ही होता है। मैं डी तक की एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या देखा हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम से कि सबसे पहले क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पर जो हुंड का यह नियम था वो एस कक्षकों पर लागू नहीं हुआ। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम एस कक्षकों पर कभी भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर किसी कक्षक के अंदर, मान लीजिए ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे आता है। 1s2 2s2 2p4। तो हमने क्या कहा कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करें या इलेक्ट्रॉन को भरे कक्षकों के अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो s है 1s 2s 2p, यही होता है क्रम। तो 1s है, हमने क्या बात की थी इससे पहले? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कंप्लीट हो गया। एक विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसी टाइप से दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए। हमारी वैलेंसी क्या होगी? 1 2 3 4। अगर मैं अब इसको यूं ना भर के, हुंड के नियम से ना भर के अगर यूं भर दूं 1 2 3 4, सही, तो पाउली के अनुसार सही बन गया। 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, विपरीत चक्रण वाले हो गए। पर ये यहां पर गलत हो जाता है। इसका सही क्रम क्या रहता है? इसका सही क्रम कुछ इस तरह से रहता है कि पहले क्या होगा? प्रत्येक कक्षक के अंदर हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे? हमने अब काउंट कर लिया, 2 2 4 5 6 7। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है? 8। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें पूरा करने के लिए क्या करेंगे? हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। हम यूं नहीं कर सकते कि इनको पहले भर के दें। जो हुंड की बहुलकता का नियम था उसकी एक कमी यह रह गई कि यह 1s 2s इन पर या s कक्षकों पर s ऑर्बिटल पर लागू नहीं हो पाया।
नहीं होता या हो पाया। ये सबसे बड़ी कमी रहेगी हुंद की अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बहुत शॉर्ट के अंदर लिखवा देता हूं कि हुंद ने कहा, क्या कहा था, जब भी, लिख लीजिए, क्या कहते हैं हुंद, जब भी इलेक्ट्रॉनों को, जब भी किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो भरते टाइम क्या ध्यान रखते हैं हम लोग, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो सबसे पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। इसके पश्चात युग्मन या पेयरिंग, युग्मन होना प्रारंभ होता है। क्या होता है, पेयरिंग होनी प्रारंभ होती है, जिस तरह से ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और परंतु यह नियम केवल पी डी एफ कक्षक पर ही लागू हुआ। किसके ऊपर क्या हुआ, ये केवल किसके ऊपर लागू हुआ, एस पी डी और एफ पर लागू हुआ, पर किस पर लागू नहीं हो पाया, एस कक्षक पर लागू नहीं हो पाया। हुंद की अधिकतम बहुलकता का नियम यही कहता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मैं बता देता हूं कि किस हिसाब से ये जो है नहीं लागू हो पाया उन चीजों पे। देखिए, हम बात करेंगे कम से कम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, 4 या 5 हो। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारा बोरोन का। बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या है, संख्या क्या है, कितने नंबर पे आ रहा है, 5 पे। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1s2 2s2 2p1। अब ये देखिए P1 है, तो क्या होगा, P1 होने के कारण इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर क्या होगा, 1s 2s तो पूरा अपना फुलफिल होगा, जो 2p होगा उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, कपलिंग या पेयरिंग होनी स्टार्ट नहीं होगी। देख लेते हैं, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p। 1s के अंदर कितने आ गए, 2, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर 1। इसी टाइप से मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन का। नेक्स्ट एग्जांपल के कार्बन कितने पे आ रहे हैं, 6 पे। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, 6 हो गए, 2 2 4 2 6। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेता हूं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं, कक्षक भर लेता हूं। एक 2। अब क्या है, 1s के अंदर कितने हैं, 2, 2s के अंदर 2,
अब मेरे पास बच गया पी कक्षक। पी कक्षक के अंदर क्या होगा, हुंड का जो नियम कहता है पहले क्या क्या भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद क्या होगा, कपलिंग शुरू होगी या उसके बाद युग्मन प्रारंभ होगा। तो इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं है तो इसके अंदर भी कपलिंग स्टार्ट नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे, 1s2 2s2 2p3, कितने हो गए, 2 2 4 2 7 हो गए। तो हमने क्या कहा, 1s 2s 2p, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 2p3 के अंदर, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हमने यहां तक बात कर ली। जो यहां तक है ये भुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार भर भी लिया हमने, पर यहां से क्या होती है, कपलिंग स्टार्ट नहीं होती। हम जैसे ही ऑक्सीजन पर पहुंचते हैं, हम जैसे ही ऑक्सीजन पर पहुंचते हैं तो क्या होती है, वहां पर कपलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p, कितने हो गए, 4, 1s 2s 2p 1 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 और एक बच रहा था, ये क्या हो गया, 8। ये हो गया मेरा हुंड का अधिकतम बहुलकता के नियम के कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं n+l का नियम। जो लास्ट नियम बचता है हमारा n+l का नियम, ये नियम भी बहुत ही सिंपल है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, n+l का नियम, ये n क्या होता है, n हमारा क्या है, यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, और l द्विघांशी क्वांटम संख्या। n इजिकल टू क्या है, l क्या है, द्विघांशी क्वांटम संख्या। ये क्या है, द्विघांशी क्वांटम संख्या। इसके अंदर हम देखते हैं n+l का नियम क्या कहता है, जो ऊर्जा को व्यवस्थित करने का, जो इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले जो किस कक्षक के अंदर जाएगा जिसके अंदर n+l का मान कम होगा, मतलब n+l का मुख्य क्वांटम संख्या द्विघांशी क्वांटम संख्या का योग जिसके अंदर कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके अंदर गमन करेगा। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, या इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरने का क्रम, डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का कक्षकों में भरने का क्रम इलेक्ट्रॉन का कक्षकों में भरने का क्रम क्या होता है, n+l के बढ़ते क्रम में होता है। किसके अंदर होता है, n+l के बढ़ते क्रम के अंदर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कुछ छोटे से एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास n का मान 3 है, l का मान 1 है, फिर
मान 4 है, n का मान 1, l का मान 1 है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी इसको 3 ही मान लेते हैं पहले, 3 2, फिर n l, n का मान कितना है हमारे पास 4 और 3। सबसे पहले हम देखते हैं ये कितना हो गया, n प्लस l इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4, n प्लस l इज इक्वल टू क्या हो गया 5, n प्लस l इज इक्वल टू कितना हो गया 7। सबसे पहले किसके अंदर भरा जाएगा, n प्लस l का मान जिसके अंदर कम हो, मतलब n प्लस l इज इक्वल टू 4 के। सबसे पहले कक्षक किसमें भरा जाएगा, में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा, ठीक है। फिर किसके अंदर आएगा, जिसके अंदर 5 है, जिसके अंदर दूसरे पे, जिसके अंदर तीसरे पे। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जहां पर n प्लस l का मान समान हो जाए, मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं n प्लस l का मान समान होने पर इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरा जाएगा जिसके अंदर n प्लस l का मान में से n का मान कम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये क्या है, n प्लस l का नियम है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कल हम बात करेंगे अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।